बाबा साहिब पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो उन्होंने संविधान लिखा है वो पूरा तो माननीय ही है नहीं। जैसे उन्होंने जैसे ये था, जैसे ये आरक्षण था, आरक्षण उन्होंने कुछ समय के लिए लिखा था, उसके बाद वो आरक्षण तोड़ना था। क्या आरक्षण टूटा? नहीं ना टूटा। तो फिर जहाँ मानना है तो बाबा साहब को पूरा मानिए, अधूरा क्यों मानते हैं? हम नहीं अच्छे और बुरा नहीं कोई, बस इसी के साथ हम कहते हैं जो देखन में चला बुरा न मिला। बिल्कुल यही बात है। खुद पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हम कितने अच्छे हैं। तो मान लिया जाए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा मानना ही चाहिए। नारायण, आज हम प्रयागराज में श्री अमृतसर महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा से आए हैं और यहाँ का महाकुंभ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हिंदू राष्ट्र हर एक में ये भावना है कि यहाँ पे आकर खुद गंगा माँ की गोद में जन्म और स्थान ले लिया। और यहाँ का इतना वातावरण अच्छा है कि यहाँ हर तरफ देवभूमि लगती है और बहुत ही अच्छा लगा। ये सभी भाई आए हैं और मेरे साथ ही रामानंद जी भी हैं जो उत्तराखंड से आपकी हम बात करवाते हैं। बहुत ही ऐसे तेवर और शांत स्वभाव के हैं और आपको ये बताएंगे कुछ इनके। सर, आपसे जानना चाहता है कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, क्या कितना परसेंट सत्य लग रहा है कि आने वाले भविष्य में हिंदू राष्ट्र बन पाएगा देश? ये सब प्रभु इच्छा पे है। जो सवाल प्रभु इच्छा पे हैं वो प्रभु इच्छा पर ही रहने दीजिए तो अच्छा है। हाँ, जो हरि की मौज है, जो प्रभु की मौज है, होगा वही जो प्रभु को भाएगा। ये हर साल आप लोग आते हैं या पहली बार आए आपको? देखो, हम साधु चोला की धारण किए तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन कुंभ में आने का सुअवसर आज हमें पहली बार प्राप्त हुआ है। तो प्रभु की इच्छा से गंगा मैया में, त्रिवेणी में, गंगा जमुना सरस्वती के शीतल जल में डुबकी लगाएंगे और मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? संत महात्मा है, कहीं न कहीं एक बात की जाती है कि जो शिक्षा की बात की जा रही है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है आपके साथ? हाँ, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा जो ग्रहण करने का तरीका है, जो ढंग है, वो हमारे वेद और शस्त्र होने चाहिए, है ना। कि हम कहते हैं कि अकबर महान, फलाना महान, ये महान। कभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी तो बताइए, है ना। वीर शिवाजी राव के बारे में भी बताइए। इन सभी के बारे में बताते हैं और बताना भी चाहिए। शिवाजी, महान शिवाजी के राव में। और मैं चाहता हूं कि वेदों और शास्त्रों की जो स्टडी है उसमें ज़्यादा कुछ निकल के सामने आएगा। जैसे कि हनुमान चालीसा ही ले लीजिए। हनुमान चालीसा में जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, और इसमें आज साइंटिस्ट आज बता रहे हैं। और हनुमान चालीसा स्वामी संत महापुरुष तुलसीदास जी ने कब में सूर्य भानु की दूरी बता दी जी। तो कहीं न कहीं उन लोगों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ और आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है कि संविधान लिखने की बात की, संविधान लिखा उन्होंने और उन्हीं के अनुसार देश चलता है। तो कहीं नहीं बाबा साहब के ऊपर भी बड़ी टिप्पणी कर दी जाती है। ये गलत बात है। बाबा साहब पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो उन्होंने संविधान लिखा है वो पूरा तो माननीय ही है नहीं। जैसे उन्होंने जैसे ये था, मेरे दिमाग से स्किप कर गया, जैसे ये आरक्षण था, आरक्षण उन्होंने कुछ समय के लिए लिखा था, उसके बाद वो आरक्षण तोड़ना था। क्या आरक्षण टूटा? नहीं ना टूटा। तो फिर जहाँ मानना है तो बाबा साहब को पूरा मानिए, अधूरा क्यों मानते हैं? बाकी धन्यवाद। बाकी ठीक है, हम किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोल रहे। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी आपने कहा कि धर्म की बात अलग है, संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान के जरिए आपको भी न्याय मिल रहा होगा, सबको भी न्याय मिलता है। ठीक है बेटा, हम तो चाहेंगे कि जो भी इंसान जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे यहाँ पे, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम और जो लोग हमारे साथ यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं तो उनको हम ना दूर पछाड़ दें, ऐसा नहीं है। हर एक मानता है कि कोई भी इंसान जो अपने अपने धर्म को मानता है ना, वो उनकी पूजा भावना करे, ठीक है।
हम जो है ना, हम अपने धर्म को मानते हैं और उनके धर्म को भी, कि अगर हम अच्छा नहीं कोई और बुरा भी नहीं, और हम सबसे यही बात कहते हैं, हम नहीं अच्छे और बुरा नहीं कोई, बस इसी के साथ हम कहते हैं जो देखन में चला बुरा न मिले। बिल्कुल यही बात है। खुद पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हम कितने अच्छे हैं, ठीक है। पहले अपने आप को देखो, भगवान के साथ रहते रहते कि हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान के रहते हुए कि भगवान के जैसे सेवादार हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनके चरणों की धूल हैं। तो बस यही आपको यही निवेदन है कि आप भी सभी यहाँ पे प्रचार करो, आपका जो चैनल है बहुत आगे तक जाए। इस चीज़ को मान लिया जाए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा मानना ही चाहिए। तो संत जी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, इसको मानना चाहिए। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नमो नारायण।